इसी पूर्णिया जिले का वाकया मैं आपको सुना रहा हूं। 1000 बीघा जमीन का मालिक था, लेकिन एक नंबर का कंजूस, इतना बड़ा बखील था, कुर्बान जाओ कि जब कोई मांगने वाला आता था ना तो दरवाजे में पहले ही झांक के देखता था कि बुढ़वा बैठा हुआ है कि नहीं है। देखता था बूढ़ो बैठा हुआ है, 80 की स्पीड से भागता था। 1000 बीघा जमीन का मालिक, नाखून काट रहा था, बैठ नाखून काट रहा था। अब वो हल्का सा नाखून कट गया, मेडिकल गया, मेडिकल वाले को बोला कि भाई ये उंगली मेरी थोड़ी सी कट गई, एकदम थोड़ी सी, बाल के बराबर कटा है, दर्द बहुत है, कोई टेबलेट दो। तो मेडिकल वाले ने टेबलेट दे दिया, इसके लिए टेबलेट खाइएगा, अच्छा ले जाइए। आराम नहीं हुआ, एक रात गुजरा, देखते रात में उंगली फूल गई, एक यूं फूल गई। सुबह हुआ, पूर्णिया गया तो डॉक्टरों ने चेक किया तो डॉक्टर बोला कि ये उंगली आपका सर रहा है, इसको काटना होगा, यहां तक काटना होगा। बोला काटो, यहां से उंगली काटा, पट्टी उट्टी कर दिया, दवाई दे दिया, बोला जाइए ठीक हो जाइए। घर आया, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं मिल रहा है, रातों को सो रहा है, नींद आंखों से गायब है, ना खाने चैन है, ना बैठने चैन है, ना सोने चैन है। कुर्बान जाओ, बड़ा बेचैन हो गया। फिर एक हफ्ते के बाद पूर्णिया गया, पट्टी खोला, देखता क्या है कि घाव सूखने की बजाय सड़ रहा, गल रहा। डॉक्टर बोला कि इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया, यहां से हाथ काटना होगा नहीं तो कैंसर हो जाएगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट दिया, पट्टी उट्टी बांधा और घर आया। और कुर्बान जाओ, आराम नहीं, डॉक्टरों ने मशवरा दिया, लोगों ने मशवरा दिया, पटना भागो। पटना गया, पटना में जाके वहां जब चेकअप कराया तो डॉक्टर ये बोला कि ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काट। वहां से पट्टी उट्टी करके दवाई ववाई लेकर के हफ्ता दिन 10 दिन रह करके घर आया। कुर्बान जाओ, आराम नहीं मिल रहा है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई कैंची चला रहा है, ऐसा लग रहा है कि बदन के अंदर में कोई सुई चुभ हो रहा है। आंखों की नींद खत्म हो गई है, ना खा पा रहा है, दिन ब दिन सेहत गिरती चली जा रही है। लोगों ने मशवरा दिया कि बंबई भागो, अरे बड़ी बीमारी है, बड़ा डॉक्टर के पास जाओ, बंबई जाओ। बंबई भागा, फ्लाइट की टिकट बनाया, बंबई भागा। डॉक्टरों ने बंबई में चेक किया तो पता ये चला ये इन्फेक्शन बहुत फैल गया है, यहां से हाथ काटना होगा नहीं तो पूरे जिस्म में ये इसका जरासीम फैलेगा। बोला जल्दी काटो, यहां से हाथ काटना। वहां से इलाज करके घर आया। जानते हैं, कुछ दिन तक बिस्तर पे तड़पता रहा, आराम नहीं था, आराम नहीं मिला। मौत आई, मर गया। लोग कब्र बनाने लग गए। तो होता यह था कि कब्र बनती थी, कब्र बनाने वाले कब्र पूरी तैयार कर लेते थे और फिर मिट्टी बराबर हो जाती थी। या अल्लाह, ये क्या हो रहा? वो कब्र बनाने वाला भाग गया। बोला बाबा आज तक ऐसी कब्र नहीं देखे, कब्र बना लिया, फिर कब्र बराबर हो गई। तो लोगों ने हिम्मत दिया कि भाई इसमें घबराने वाली क्या बात है, हो सकता है मिट्टी ढीली हो जिसकी वजह से मिट्टी बराबर हो गई, दूसरी जगह बनाओ। सख्त मिट्टी जहां वहां कब्र बनाओ, सख्त मिट्टी वहां कब्र। जैसे ही कब्र बन के तैयार हुई फिर कब्र एक बराबर हो गई। ऐसा लगा कि यहां कब्र है ये नहीं। 3 जगह कब्र बनाई गई, कब्र तैयार नहीं हुई। एक आलिम से पूछा गया कि शेख ये मसला है। तो उस आलिम ने कहा कि सुनो, ये गड्ढा खोदो, इसको दफन कर दो, पूरे हिंदुस्तान में इसकी कब्र कहीं भी बनाओगे ना कब्र नहीं बनेगी, इसलिए कि जमीन भी नहीं चाहती कि इसका जिस्म मेरे अंदर आए। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। तो
नौजवानों जानते हो, देखने वालों ने देखा तो पता ये चला कि एक गड्ढा खोद के उसको डाल दिया, मिट्टी बराबर कर दिया। देखने वालों ने देखा कि हा उसकी कब्र से धुआं निकल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जिसकी ज़िंदगी अच्छी होगी उसकी मौत अच्छी होगी, जिसकी ज़िंदगी बुरी होगी उसकी मौत बुरी होगी। और ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए अच्छे अमल चाहिए, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छा अमल चाहिए। और तमाम अमलों में सबसे बेहतर अमल जो है वो अमल है नमाज। इंशाअल्लाह नमाज की तैयारी करेंगे मेरे भाई। भाई कितने लोग तैयार हैं नमाज इंशाअल्लाह नमाज की तैयारी करने के लिए?